इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना। हाँ। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, पीक वैल्यू दिया है, आरएमएस पूछा है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आरएमएस की वैल्यू 10 एम्पेयर आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कितना टाइम जीरो से मैक्सिमम वैल्यू होने में लगेगा। तो जीरो से ये मैक्सिमम पहुंच गया ग्राफ में, और फिर यहाँ ग्राफ पहुंच में गया। बना के बताना पड़ेगा। ये याद रखो कि T/2 टाइम पे जीरो होता है ये, ओके। हाफ टाइम पीरियड पे। और T/4 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है इसका, एम्पलीट्यूड ओके। मैक्सिमम। तो टी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी दे रखा था 50 हर्ट्ज, तो ये 1/50 को 4 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ से आ जाएगा 0.005 सेकेंड। ये एक क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग कर वोल्टेज, ये दिया हुआ है तुम्हारा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन 140 साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है, 300 है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो पीक वैल्यू क्या है इसमें, 140 है, यही होता है पीक वैल्यू इस इक्वेशन में, ये होता है। तो पहला तो आ गया आंसर। आरएमएस निकालना है तो पीक वैल्यू बाई √2 करते हैं, तो आरएमएस भी आ जाएगा 140/√2 से। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, ये क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और न्यू फ्रीक्वेंसी, है ना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो वहां से न्यू आ जाएगी वैल्यू। देख लो भाई क्या है, ओमेगा 300 दिया हुआ है, ये 2 पाई न्यू, तो न्यू कितना हो गया, आ गया। बाकी बता दिए थे कैसे आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देख लो। एक रेजिस्टेंस है 40 ओम का, कनेक्ट कर रहे हैं एसी सोर्स, दिस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फाइंड द आरएमएस करंट। तो 220 वोल्ट क्या होता है, ये तुम्हारा आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसी से कन्वर्ट कर लो आरएमएस करंट, √2 से डिवाइड करके। नहीं, आरएमएस वोल्टेज दिया है ना, और रेजिस्टेंस दिया है, तो ओम्स लॉ लगा देंगे। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाएंगे तो करंट आ जाएगा, है ना। I = V/R, ओम्स लॉ लगा दो, करंट आ गया, आरएमएस करंट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है कि कितना होगा इन द सर्किट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट एंड टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे, मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो इसको, ये क्या आरएमएस वैल्यू दिया है, इसका पीक वैल्यू निकालना है। आरएमएस करंट निकालेंगे ना, ओम्स लॉ लगा के। आरएमएस करंट इसमें फिर 1/√2 होता है, √2 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो पीक वैल्यू आ जाएगा। देखो यहाँ पे आरएमएस में √2 मल्टीप्लाई किया तो पीक वैल्यू आ गई, ये I0। यही पूछ रहा था, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। और ये हम बता चुके कि ओम्स लॉ लगाया आरएमएस में, तो वहां पे आरएमएस करंट आ गया। तीसरा पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां से कन्वर्ट होके यहाँ जाना है उसको 5.5, उसमें कितना टाइम लगेगा उसको। तो अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग जनरल फॉर्म जानते हैं, क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला है, I0 sin ω t, है ना। I0 sin ω t, जनरल फॉर्मूला जानते हैं। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कब होगा इसमें, जब ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। तो साइन ओमेगा टी 1 कब होगा, जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब π/2, ओमेगा टी 90 होगा। तो ये मैक्सिमम करंट का कंडीशन है ना। ओमेगा टी कितना होना चाहिए, π/90 डिग्री पे साइन 91 होता है, तो ये ना π/2 हो गया। अब पूछ रहा है कि तुम्हारा आरएमएस करंट का फॉर्मूला क्या होगा। आरएमएस करंट I0 sin ω t2, T2 हो रहा है ये। अब इस केस में
RMS करंट क्या हो जाएगा बताओ, फाइव टू इक्वल्स टू ओमेगा T2। और ये एक्चुअल में 5 1 + 5/4 होगा। ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ग्राफ से। फेज एंगल कितना इंक्रीज हो रहा है? 5/4। दोनों का फेज एंगल 5/4 से इंक्रीज हो रहा है।